से सामने आ रही है, जहां सरिया क्षेत्र के अटल चौक के फल विक्रेता के घर के छत में पाकिस्तानी झंडा फहराने का यह मामला सामने आया है। फल विक्रेता, जिसका नाम मुश्ताक बताया जा रहा है, इस पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के अधिकारियों ने फल विक्रेता के घर जाकर पाकिस्तानी झंडे को निकाल दिया और झंडे को अपने कब्जे में लेकर पूरे मामले की छानबीन तेज कर दी है। बीजेपी नेताओं ने देर रात ही थाना के सामने धरना प्रदर्शन किया और पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। फल विक्रेता को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर थाने में धरने पर बीजेपी के तमाम नेता बैठ गए, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने जहां आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने और देशद्रोह का मामला बनाने की मांग की, तो पुलिस ने नेताओं को समझाइश देते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि सरिया क्षेत्र में एक व्यक्ति के द्वारा पाकिस्तानी झंडा फहराने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पूरे मामले की जांच की जा रही है। उसके 15 साल के बच्चे की जिद की वजह से पाकिस्तानी झंडा बनाया गया था। बच्चे के द्वारा इस झंडे को छत पर लगाया गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फल विक्रेता है जो पाकिस्तानी झंडा फहराया था, ये आरोप है और उस पाकिस्तानी झंडा फहराने वाले के विरुद्ध पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसा पूरे क्षेत्र के लोगों का मानना है। और इस कारण क्षेत्र के लोग यहाँ आए हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि जिन्होंने भी पाकिस्तानी झंडा फहराया है, ये राष्ट्रद्रोह का मामला है, इसलिए राष्ट्रद्रोह के मामले उसके ऊपर दर्ज किए जाएं और उसके ऊपर कार्रवाई करे पुलिस प्रशासन। इसलिए सारे लोग शांतिपूर्ण ढंग से आए हुए हैं थाना में, किसी प्रकार की कोई हुल्लड़बाजी या कोई हमारे लोग नहीं कर रहे हैं। पर पुलिस प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को गंभीरता से ले। ये कोई सामान्य मामला नहीं है, ये गंभीर मामला है। राष्ट्रध्वज के स्थान पर पाकिस्तानी झंडा कोई फहराए, इससे बड़ा कोई हमारे लिए तौहीन नहीं हो सकता, इस देश के लिए और इस राष्ट्र के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए। ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये मांग लेकर सब आए। द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? पुलिस के द्वारा ये बोला गया है कि आप जो है प्रार्थी बनिए, हम उसके ऊपर कार्रवाई 153 के अंतर्गत नॉन अवेलेबल धारा के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो इसीलिए चूंकि किसी एक को प्रार्थी बनना है, तो प्रार्थी उसके खिलाफ जो देशद्रोह का मामला हुआ है, जो पाकिस्तानी झंडा फहराया गया है, उसके खिलाफ प्रार्थी मैं बन रहा हूं। और मेरी द्वारा ये शिकायत की जा रही है कि आज पाकिस्तानी झंडा फहराया गया है और हमारे भारत देश के स्वाभिमान को जो ठेस पहुंचा है, उसके लिए वो कार्रवाई करेंगे बोल के हम उनको बोले हैं। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज की जाएगी। थाना प्रभारी हूँ, आ जाइए। मैं भी थाना प्रभारी हूँ। जो कुछ भी होगा आप मेरे को जांच करने का मौका तो देंगे। जांच करने का मौका, वो कोई अननोन पर्सन नहीं है कि झंडा फहरा गया, वो नोन पर्सन है। नोन पर्सन समझ रहे हैं ना, मतलब जानकार है। हम कभी भी कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग मेरे को मौका तो दीजिए जांच करने का, मैं जांच करूंगी कौन उसके घर आता है, कहाँ से लिंक है, क्या है। तत्काल बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा। मेरे को आप कोई आवेदन दीजिए, मेरे को आवेदन दीजिए, ठीक है। आवेदन की मैं पूरी गंभीरता के साथ, पूरे सच्चाई के साथ जांच करूंगी, मैं आप लोग को वादा कर। तो इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट एडिटर स्वरूप भट्टाचार्य खुद फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वरूप, सबसे पहला सवाल यह है कि इस पूरे मामले में कहा गया कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, क्या अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? क्या उस शख्स को हिरासत में लिया गया है? देखिए राहुल, ये जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जो देर रात ये मामला जब उजागर हुआ, फिर इसके बाद जब पुलिस ने जांच की शुरुआत के बाद सुबह से जब जांच में पाया ये गया है कि 8 अक्टूबर को ईद मिलादुन्नबी था और उसी दिन ही बच्चे के जिद के बाद ही उस झंडे को उस परिजन ने उसे फहराया था। इसके बाद से ही माना यह भी जा रहा है कि 15 वर्षीय जो बालिका है, कि उसको झंडे के विषय में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी। हालांकि वो चांद और सितारे जो है उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इसी के तर्ज पर उन्होंने अपने ही हाथ से उसे सिला था उस बच्ची ने, इसीलिए उसने जिद किया था। स्वरूप क्या इस पूरे मामले में जो परिजनों की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, जो तर्क दिया जा रहा है, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत ज्यादा संदिग्ध है, बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल ये रीजन नहीं लग रहा?
हाँ, ये बात तो जरूर है कि जो आप बोल रहे हैं क्वेश्चनेबल है, और यही कारण है कि पुलिस एकदम पुख्ता जानकारी प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर रही है, और इस मामले में बाकायदा उसके जो पिता है, बच्चे की जो पिता है, उसे अरेस्ट कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है, और उसके मोबाइल की भी पूरी तरह से छानबीन की जा रही है, ताकि उसके व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किसी तरह का कोई यदि क्लू मिलता है या किसी तरह से यदि कहीं से दूसरे जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ कुछ मिलता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि धारा 153 के तहत ये मामला तो दर्ज कर लिया गया है, उसके बाद और कार्रवाई के लिए, आगे की कार्रवाई के लिए लगातार पूछताछ की जा रही है। उसके मोबाइल से खंगाले जा रहे हैं, उसके जहां जहां वो बात करता था या उसके जो कॉल डिटेल्स हैं उनको भी खंगाला जा रहा है, उसके रिश्तेदारों से भी बात की जा रही है। तो पुलिस का ये कहना है कि थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर अंत तक इस चीज को जाया जाएगा कि ये वास्तव में उसने जानबूझकर लगाया था या किसी के बच्चे के कहने पर लगाया। स्वरूप, क्या इस पूरे मामले में जो फल विक्रेता है, क्या उसका कोई पुराना इतिहास रहा है? अब तक जो जानकारी ये मिली है कि अब तक ऐसा कोई पुराना इतिहास नहीं रहा है, ना ही ये किसी संघ से जुड़ा है या इस तरह से, क्योंकि पुलिस ने, जो थाना प्रभारी है किरण गुप्ता ने ये जानकारी ये दी है कि अब तक जो जानकारी उससे मिली है, केवल और केवल बच्चे के कहने पर ये लगाया जाना उसका पिता बता रहा है। लेकिन पुलिस यहाँ पर शांत नहीं बैठी है, क्योंकि एक तरफ जहाँ आम लोग भी पुलिस के आश्वासन के बाद थोड़े ठंडे तो जरूर बैठे हैं, लेकिन निगरानी जरूर कर रहे हैं कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है, और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने साफ तौर पर यह चेतावनी दी है कि अगला जो घेराव होगा वो काफी उग्र होगा। बिल्कुल स्वरूप, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मामला है कोई छोटा मामला नहीं है, पूरी तरीके से नेशनल इंटरेस्ट का मामला। आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के साथ हम फिर आपसे जुड़ेंगे। तो यह बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर एक फल विक्रेता है, उसके घर के छत पर कहीं ना कहीं पाकिस्तानी झंडा फहराया जाता है। पूरे मामले में जब पूछताछ तेज होती है तो बताया जाता है कि घर पे एक बच्चा है जो जिद करता है, और उसकी जिद को मानते हुए हाथ से ही सिलकर इस झंडे को घर पे फहरा दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रीजन बताया जा रहा है वो पूरी तरीके से क्वेश्चनेबल है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच तेज कर रही है, और विपक्ष जो है इस पूरे मामले में पुलिस पर नजर भी कहीं ना कहीं रख रही है कि कहीं पुलिस जो है इस पूरे मामले में जांच करने में लापरवाही न बरते। फिलहाल